हेलो दोस्तों, टारगेट ज्ञान में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख ही लिए होंगे, आज का वीडियो किस पे है। तो हम आज का वीडियो एक कोट से करना चाहते हैं। यू कैनॉट एस्केप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टुमारो बाय इवेडिंग इट टुडे। यही है कि आप किसी भी चीज को बहुत दिनों तक टाल नहीं सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी एसएससी के द्वारा ये मैसेज आया है कि एसएससी एमटीएस का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस है 2019 का, वो पोस्टपोन कर दिया गया है। तो ये पोस्टपोन्ड कब तक एसएससी इस तरह से करती रहेगी, ये तो एसएससी खुद ही जानती है। इसके लिए कितना आंदोलन हुआ, वो आप एक दो साल में दो दो तीन साल पहले से ही हो रहा, उससे पहले भी हुआ। उसके बावजूद भी एसएससी डिले पे डिले, जो तारीख पे तारीख का वो कॉन्सेप्ट है, वो यहाँ पे एसएससी के लिए डिले पे डिले का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही साबित होता है। और इस पे एसएससी ऑलवेज टिकी रहती है, हर चीज में वो डिले करती है। कभी भी वो, जनरली देखा जाता है कि वो कभी भी कोई भी चीज को टाइम पे नहीं कर पाती है। हाँ, तो सभी की तरह मैं भी एक एसएससी एमटीएस का सिलेक्टेड कैंडिडेट हूँ। तो मुझे ये 4:32 में ये मैसेज मिला है कि योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर एमटीएस 2019 एग्जाम हैज बीन पोस्टपोन, रिवाइज डीवी शेड्यूल इज अपलोडेड ऑन वेबसाइट www.sscr.org। मेरा एसएससी ईस्टर्न रीजन से है, तो वो लोग वेबसाइट विजिट करके देखने के लिए बोल रहे थे। बट मैंने चेक किया था, कुछ ऐसा ये वहाँ पे नेक्स्ट डेट या डीवी शेड्यूल कुछ नहीं हुआ है। और दूसरे रीजन में भी आप देख लीजिएगा तो अभी किसी ने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू नहीं किया था, लेकिन ईस्टर्न रीजन सब डीवी शेड्यूल निकाल दिया था। उसके बाद फिर डीवी शेड्यूल, सब कुछ डेट फिक्स हो गया था, सब लिस्ट भी आ गया था। उसके बावजूद उसके बाद वो लोग सब डीवी करवाने वाले थे, और डीवी 17 तारीख से स्टार्ट था। मेरा डीवी भी 17 तारीख को ही था। हम आप लोग को बताएंगे अभी आगे की वीडियो में कि डीवी में क्या क्या रिक्वायरमेंट था, क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाने थे और कहाँ पे रिपोर्ट करना था। ये सब हम आगे की वीडियो में को बताएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इसमें मेरा डॉक्यूमेंट, डीवी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एडमिट कार्ड है, ये मेरा नाम है और ये रोल नंबर है और यही है। उसके बाद फिर इसमें बोला गया है कि विथ रेफरेंस टू योर कैंडिडेचर फॉर द एग्जामिनेशन नोटेड अबव, आई एम टू इन्फॉर्म यू दैट ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट ऑफ पेपर 2 ऑफ एग्जामिनेशन डिक्लेयर्ड बाय कमीशन, यू हैव बीन प्रोविजनली एलिजिबल फॉर बीइंग कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट है यही 17 तारीख, 17/12/2020 को 1:30 बजे से मेरा रिपोर्टिंग था। और ये रिपोर्टिंग था आपका वहाँ एसएससी ईस्टर्न जोन का जो रीजनल ऑफिस है, वहाँ पे था, निजाम पैलेस में। देखिए हम लोग को क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना था। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट देने वाली बात यह है कि हम लोग को एक ओरिजिनल लेके जाना था। उसके साथ साथ हम लोग को एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी उसका लेकर जाना था। तो इसमें क्या क्या लेकर जाना था, उसमें मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, मतलब जो 10 का मार्कशीट का सर्टिफिकेट है, उसको ले जाना है। और जो प्रिंसिपल के द्वारा साइन किया है वो चीज नहीं, जो ओरिजिनल आपको बोर्ड से मिला है वो वाला लेके जाना है। उसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन होना चाहिए। उसके बाद और भी कोई आपके पास डिग्री है, मार्कशीट है, ईच ईयर का, सब ईयर का, जो भी आप फॉर्म एसएससी का जब फॉर्म फिलअप किए थे, तो जो जो डॉक्यूमेंट आप किए थे उसमें अपलोड किए थे, आप उसमें मेंशन किए थे, उसको आपको लेकर जाना है। और अगर वो सर्टिफिकेट में, अगर ये इंपॉर्टेंट बात है, अगर उस सर्टिफिकेट में अगर डेट मेंशन नहीं है, तो आपको सेपरेट जो सर्टिफिकेट है वो कब मिला था उसका डेट आपको कंपिटेंट अथॉरिटी, यहाँ पे कंपिटेंट अथॉरिटी मतलब आपको जहाँ से स्कूल या कॉलेज आप जहाँ से पढ़े हैं वहां से वो डेट आपको मिल जाएगा। मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ, और मैं ये पता भी किया था, तो ये पता चला कि स्कूल और कॉलेज है ये डेट आपको दे पाएगा। तो आप उससे ले सकते हैं, और वो वहाँ पे प्रिंसिपल, हेडमास्टर जो रहेंगे वो साइन करके दे देंगे, तो हो जाएगा। उसके बाद सर्टिफिकेट चाहिए, जैसे मान लीजिए जो एससी ओबीसी, एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट हैं, एक सर्विसमैन है, फिजिकली हैंडीकैप सर्टिफिकेट है, तो उन लोग का जो फॉर्मेट में सर्टिफिकेट होता है वो सर्टिफिकेट उन लोग को देना पड़ेगा। तो यहाँ पे ओबीसी का सर्टिफिकेट के लिए है, क्रूशियल डेट जो है वो 29/9/2019 जो है, जब फॉर्म का वो शायद जिस दिन लास्ट डेट था, तो उससे पहले आप नन क्रीमी लेयर के अंदर आना चाहिए। तो अगर आप क्रीमी लेयर के अंदर है तो आप ओबीसी के लिए कंसिडर नहीं होंगे। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, तो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे बोला गया है कैंडिडेचर विल रिमेन प्रोविजनल टिल द
वेरासिटी ऑफ द कंसर्न डॉक्यूमेंट इज वेरीफाइड बाय अपॉइंटिंग ऑफ अथॉरिटी। उसके बाद जब आप डॉक्यूमेंट को जमा करेंगे तो वेरिफिकेशन होगा, और जब तक आपका वेरिफिकेशन होता है तब तक आपका जो कैंडिडेचर है वो प्रोविजनल ही रहेगा। उसके बाद ये एक सर्विसमैन लोग के लिए है। फिर ओरिजिनल में आपको क्या लेके जाना है फोटो आइडेंटिटी प्रूफ में? फोटो आइडेंटिटी कार्ड में आपको वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार, आईडी कार्ड इशूड बाय कॉलेज, ये सब आप लेकर जा सकते हैं। उसके बाद जो एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं, जैसे कि ओबीसी का 3 साल होता है, एससी एसटी का 5 साल होता है, तो उसके लिए आपको एनेक्सर 3 जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है वो आपको जमा करना होगा। अगर ये डॉक्यूमेंट आप ओरिजिनल और जेरॉक्स कॉपी नहीं मतलब उसका एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी नहीं दे पाते हैं, तो आपका आगे का स्टेज के लिए वो प्रोसीड नहीं करेंगे। और इसके लिए आप जो अटेंड करेंगे उसके लिए आपको कोई भी ट्रेवलिंग चार्जेस नहीं वो लोग पेड करने वाले हैं। और अगर आपका कोई भी पोस्टल प्रेजेंट जो आप रहते हैं वहां पे कुछ चेंज हुआ है तो आपको वो चीज बताना पड़ेगा उन लोगों को। वही बोल रहे हैं कि आपका कैंडिडेचर मतलब अभी प्रोविजनली है, और जैसे ही भी आपको कुछ वो लोग को पता चलता है कि आपका जो इसका एलिजिबिलिटी है उसको फुलफिल नहीं करते, तो किसी भी समय आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल किया जा सकता है। और ये डेट टाइम वेन्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज फाइनल, तो आपको पता ही है पोस्टपोन हो गया तो कुछ फाइनल नहीं होता है, और फिर से नया डेट आएगा। और ये कैंडिडेट को अपना डिपार्टमेंट ऑफिस जो प्रेफरेंस है वो आपको देना होगा। वो फॉर्म अभी तक तो अपलोड नहीं हुआ है, जैसे ही अपलोड होगा वो आपको अब आगे बता दिया जाएगा। और ये है कि कॉल लेटर कभी भी पोस्ट के द्वारा नहीं आएगा, आपको ऑनलाइन ही ईस्टर्न वेबसाइट पर जाके उसको अपलोड ये वहां से डाउनलोड कर लेना होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।